अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रॉपर्टी का हमारा टॉपिक चल रहा है और हमने पहले डाइस के काइन के कार्ड के क्वेश्चन कवर किए और उसके बाद आपने देखा हमने एक ये बॉयज़ और गर्ल्स वाला क्वेश्चन किया था सिंपल। और इसके साथ आज इसके और भी क्वेश्चन होंगे, लेकिन इससे पहले स्टूडेंट एडिशन लॉ, प्रॉपर्टी में एक एडिशन लॉ यूज होता है। तो इसके लिए दो पॉइंट हैं। When A and B are not mutually exclusive events, तो फिर उसके लिए एडिशन लॉ यूज होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। और दूसरा है when A and B are mutually exclusive, तो उस वक्त फॉर्मूला यूज होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। स्टूडेंट, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? अगर दो इवेंट के दरमियान कोई कॉमन पॉइंट ना हो, उसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर दो इवेंट के दरमियान कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा, उसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर उनके दरमियान कॉमन पॉइंट आ रहे हैं तो हम कहते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो स्टूडेंट, अगर उनके दरमियान कुछ कॉमन आ रहा है तो ये आपको पता है इंटरसेक्शन बी कॉमन के लिए यूज होता है। तो जब ए इंटरसेक्शन बी कॉमन के लिए यूज होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉट म्यूचुअली के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और म्यूचुअली के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कोई कॉमन नहीं, इसलिए यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं आ रहा। तो जब इसके आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको ये अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा आसानी होगी कि किस तरह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और किस तरह नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। स्टूडेंट, ये टू डाइस के लिए क्वेश्चन है। व्हेन टू डाइस आर रोल्ड फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ टू डाइस इज 7 और 11। अब ये पॉइंट कि आपने एडिशन लॉ अप्लाई कब करना है। स्टूडेंट, आपने एडिशन लॉ वहां पे अप्लाई करना है जहां पे दो इवेंट के दरमियान आर आ रहा हो, आर या एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो। आपको पता है पीछे हमने कार्ड के क्वेश्चन किए थे जिसमें कहा था कि बोथ कार्ड आर ऑफ सेम कलर, दोनों एक ही रंग के हों। उसका मतलब क्या है? दोनों रेड हों या दोनों ब्लैक हों। तो वो जो या आ रहा था हमने वहां पे प्रोबेबिलिटी को ऐड किया था, मैंने बताया भी था। तो अगर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी आ जाती तो उसको आप क्या करते हैं? ऐड करते हैं, या ये या ये। तो यहाँ पे टू डाइस सम इज 7 और 11। तो दो इवेंट के दरमियान आर आ गया स्टूडेंट। जब दो इवेंट के दरमियान आर आ गया तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? एडिशन लॉ अप्लाई करेंगे। तो इसमें आपने सैंपल स्पेस बना ली। उसी तरह आपको पता है सैंपल स्पेस किस तरह बनाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आप इसका एनएस लिख लें, क्योंकि पता है कि ये 36 के बराबर होता है। चलो इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लो। अच्छा, अब पहला पार्ट है द सम ऑफ टू डाइस इज 7। उसको हमने ए से डिनोट कर दिया, लेट ए इज इक्वल टू सम ऑफ आउटकम इज 7। और स्टूडेंट, आपने यहाँ से देख के जिनका सम 7 हो इधर लिख लेंगे 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6, जिनका सम 7। फिर दूसरा है सम इज 11। तो 11 को बी से डिनोट कर दें, लेट बी इज इक्वल टू सम ऑफ आउटकम इज 11। जिनका सम 11 हो आपने इधर से देख के यहाँ पे लिख लेना। तो दो ही आपके पास हैं, 5 6 और 6 5, जिसका सम 11 आता है। ठीक हो गया स्टूडेंट? ये जो दो सेट आपके पास बन रहे हैं ए और बी, ये जो दो सेट आपके बन रहे हैं ए और बी, क्या इनमें कॉमन आता है? कोई पेयर कॉमन आ रहा है? कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो ये खाली है। ये क्या है स्टूडेंट? खाली है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? खाली है, इनमें कोई कॉमन नहीं आ रहा, पाई है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दो पेयर जिनका सम 7 भी और 11 भी हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। तो इसलिए इनके दरमियान कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा, तो इनको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
ए और बी को हम क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्यों कि इनमें कोई कॉमन नहीं आ रहा। फिर आपने स्टूडेंट ये इसका एन ए आपको पता ही है, पहले हमने डाइस के सवाल किए हुए हैं, 6 आ जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी 6 और 36, और इसका एन बी 2 है, प्रॉपर्टी 2/36। ये कॉमन नहीं आ रहा, लिहाजा आप क्या यूज करेंगे फॉर्मूला, प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी। ये ऊपर मैंने लॉ लिखा हुआ भी है, एडिशन लॉ 2 लिखे हुए हैं। जब आपके पास ए और बी के दरमियान कॉमन नहीं आ रहा तो आप ये वाला लॉ यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर हो गया। आज स्टूडेंट गलती से अगर आप दूसरा लॉ यूज कर लेते हैं, ये वाला ही अगर आप कर लेते हैं तो फिर क्या बनेगा स्टूडेंट, उस वक्त ये होगा कि ये जब आप निकालोगे ना, तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास 5 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उनके दरमियान कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा। तो जब आप 5 की प्रोबेबिलिटी मालूम करते हो स्टूडेंट, तो 5 की प्रोबेबिलिटी जो आपके पास वो 0 आती है। जब 5 की प्रोबेबिलिटी आपके पास 0 होगी तो वहां पे फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे वैल्यू आप 0 पुट कर दोगे। तो जब 0 पुट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप ए की प्रोबेबिलिटी पुट करोगे, यहाँ पे बी की पुट करोगे, यहाँ पे -0 होगा, वो तो खत्म हो जाएगा ना जो 0 है। तो इसीलिए गलती से कोई ये वाला करता है तो उसको ये ख्याल रखना चाहिए कि हाँ अलबत्ता ये ना हो कि इसमें कॉमन नहीं आ रहा और वो कॉलम का कॉमन इसमें लिख दे, फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आ रहा तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनिट बी इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन कॉमन वाला करते हैं स्टूडेंट। इफ वन कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम 52 कार्ड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्लब आर फेस कार्ड। क्लब और फेस कार्ड के दरमियान आर आ रहा है, ओ आर आर। तो उसी तरह आपने एक कार्ड लिया 52C1 और लेट ए इज इक्वल टू कार्ड इज क्लब कार्ड और बी कार्ड इज फेस कार्ड। अब देखें क्लब कार्ड कितने होते हैं, 13 होते हैं ना। तो 13 में से आप एक लेंगे, 39 में से 0 लेंगे, इसको हल करेंगे स्टूडेंट तो ये 13 ही आता है, क्योंकि 13C1 13 होता है और 39C0 1 होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी आपके पास आ गई 13 और 52। अब आते हैं फेस कार्ड की तरफ। फेस कार्ड 12 होते हैं, ये हमने कार्ड की क्वेश्चन में देखा भी है। तो 12C1 और 40C0, तो ये भी आपके पास 12 आ गया और इसका फॉर्मूला लगा दिया आपने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास आ गया 12/52। ठीक स्टूडेंट, अब आ गया इंटरसेक्शन। अब आपने ये देखना है, ये जो दो इवेंट हैं ये वाले ए और बी, क्या इनमें कोई कॉमन आता है, ये पॉइंट है। क्या ए और बी में कोई कॉमन है। अब ए किसको ज़ाहिर करता है, कार्ड इज क्लब कार्ड। बी किसको ज़ाहिर करता है, कार्ड इज फेस कार्ड। तो अब आपने देखना है कि ए के अंदर मैं वो लिखूं जो सारे के सारे क्लब हों और बी के अंदर वो लिखूं जो सारे के सारे फेस कार्ड हों। क्या उन सेट के दरमियान कोई कॉमन पॉइंट आता है, गौर कीजिएगा जरा। जी, कॉमन पॉइंट आता है। 3 कार्ड ऐसे हैं जो क्लब में भी शामिल है और फेस कार्ड में भी शामिल है। वो कौन कौन से हैं, जैक, क्वीन और किंग। आपको पता है स्टूडेंट कि जैक, क्वीन, किंग को हम फेस कार्ड कहते हैं। तो क्लब में भी साफ तरह जैक, क्वीन, किंग तो होते ही हैं और वो इधर भी आएंगे क्योंकि फेस कार्ड उसको हमने रखा हुआ है। तो दोनों में 3 कार्ड कॉमन आ रहे हैं। दोबारा सुन लें, अगर स्टूडेंट आप ए के अंदर वो कार्ड लिखो जो क्लब वाले हैं और बी के अंदर वो लिखो जो फेस कार्ड वाले हैं, तो जब दोनों सेट को देखोगे तो उनमें 3 कार्ड कॉमन आ रहे होंगे जो उधर भी हैं और इधर भी हैं। तो उसको हम लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3C1 और 39C0, जो कि 3 होता है, क्यों कॉमन में से हमने लेना है ना, तो कॉमन में से एक और लेंगे और 49C0
ये 3 और इसका फॉर्मूला आपके पास 3/52 ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। और उसके बाद एडिशन लॉ का फार्मूला probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, क्योंकि दोनों में कॉमन है इसलिए आपने ये वाला नहीं यूज। अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कॉमन वाला कि an integer is chosen from first 50 positive integers, what is probability that integer chosen is divisible by 6 or 8? देखो तमाम क्वेश्चन के दरमियान आर आ रहा है, जब आप देख रहे हैं कि दो घंटे के दरमियान आर आ रहा है। स्टूडेंट्स की सैंपल स्पेस आपने 1 से लेकर 50 तक, एनएस आपके पास 50 हो गया, और लेट ए इज इक्वल टू इंटीजर चूजन इज डिविजिबल बाय 6। जो 6 पे डिवाइड होते हैं वो आपने ए के अंदर लिखने हैं। लेट बी इज इक्वल टू इंटीजर चूजन इज डिविजिबल बाय 8, तो जो 8 पे डिवाइड होते हैं वो आपने बी में लिखने हैं। तो 1 से लेकर 50 तक जो 6 पे डिवाइड होते हैं वो मैंने ए के अंदर लिख लिए हैं, और 1 से लेकर 50 तक जो 8 पे डिवाइड होते हैं वो मैंने बी में लिख लिए। तो इनकी तादाद 8, फॉर्मूला लगा दिया, 8/50 आ गया जवाब। इसकी तादाद 6, फॉर्मूला लगा दिया, 6/50। अब स्टूडेंट ये दो सेट हैं, इनमें आपको कॉमन नजर आ रहा है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है कुछ? जी, 24 कॉमन है और 48 कॉमन, ये दोनों में कॉमन है, तो ये इंटरसेक्शन में आ जाता है। ये किस में आ जाता है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ये था ना जो दोनों में कॉमन हो। स्टूडेंट दोनों में कॉमन 24 और 48, इसकी तादाद 2 और इसका फॉर्मूला probability of A intersection B is equal to NA intersection B over NS। फॉर्मूला वही है, जहाँ पे अगर A आया तो यहाँ पे A आ जाता है, यहाँ पे B हो तो यहाँ पे B आ जाता है, यहाँ पे A इंटरसेक्शन B आ रहा है तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B आ जाता है, फॉर्मूला वही है। तो ये स्टूडेंट 2/50। अब आपने A की प्रॉपर्टी मालूम कर ली, B की कर ली, इंटरसेक्शन की कर ली, अब आपने इसमें फॉर्मूला लगा देना है। probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, 8/50 plus 6/50 minus 2/50। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ रहा है 12/50। तो ये दो क्वेश्चन जिनमें कॉमन आ रहा है, आपको नजर आ रहा है कि इसमें कॉमन आता है। अब जो कार्ड वाला क्वेश्चन स्टूडेंट, अगर आप इस तरह लिख सकें उसके कार्ड ए के अंदर और बी में फेस कार्ड लिख सकें, तो आप बिल्कुल आपको नजर आ जाएगा कौन कौन से कॉमन है, वो कॉमन के अंदर आ जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपने अगर कार्ड के क्वेश्चन किए हैं तो आप उनको अंडरस्टैंड कर जाएंगे, इससे आपको पता चलेगा कि इसमें जो है ना वो कॉमन क्या आ रहा है और कितने कार्ड कॉमन आ रहे हैं। तो ये स्टूडेंट एडिशन लॉ के क्वेश्चन थे, और कुछ एक्सरसाइज में आपने करने हैं एडिशन लॉ के क्वेश्चन, और जो आपके पास बुक है वहाँ से आप कीजिएगा। कुछ मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ, इधर से देख के नोट करके अपने एडिशन लॉ के सवाल करने। ये बाकी सिंपल क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये 27 का बी पार्ट है ये वाला क्वेश्चन। क्लासरूम of 10 men and 20 women, of which half of men and half of women have brown eyes. Find probability that a person given at random is a man or has brown eyes. ये स्टूडेंट इसका है एडिशन लॉ का, और दूसरा है इन ग्रुप ऑफ 24 adults, 20 adults, 4 out of 7 women and 2 out of 13 men wear glasses. What is probability that a person chosen at random from a group is a man, woman or someone who wear glasses? देखो दोनों के दरमियान आ रहा है, यहाँ भी दोनों के दरमियान आ रहा है, और ये सवाल मैंने आपको रेडी करा दिया है। वन टीचर इज चूजन एट रैंडम 1 से लेकर 50 तक, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट नंबर चूजन इज डिविजिबल बाय 6 और 8, ये भी हमने किया हुआ भी। उसके बाद ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, ये भी एडिशन लॉ का है, ये वाला मैंने आपको करा दिया है। Find probability that sum is 7 or 11,
7 और 11 ये मैंने क्वेश्चन करवाया आपको। तो ये जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, ये आपके एडिशन लॉ के सवाल हैं, ये मैंने करवा दिया है। और कार्ड वाला मैंने कराया, ये 2 सवाल आपके पास, ये आपसे करने वाले हैं, ये आपने देखना है। अगर ना पता चले तो मुझे बताना है, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। तो ये एडिशन लॉ के क्वेश्चन स्टूडेंट आपने करने। थैंक यू।